वरिष्ठ साथी श्री सुरेश कुमार जी एवं मेरे वरिष्ठ साथी उत्तम सिंह जी, भवानी सिंह जी और अमित खान जी एवं दानाराम जी, सभी स्टाफगण एवं प्रिय छात्र और छात्रा और आज की विदाई लेने वाले कक्षा 12 के विशेषकर छात्र छात्राओं को मेरी ओर से शुभकामना एवं उनके साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अब आपका ये आगे के लिए उन्नति का पड़ाव है। शिक्षा के बिना अपना जीवन अधूरा है, शिक्षा के बिना अपन कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, और बड़ी लगन और मेहनत के साथ में इस 12वीं क्लास का एग्जाम दे करके अच्छे अंक प्राप्त करके अपने गांव का, अपने माता पिता का एवं अपने जिले का एवं ब्लॉक का नाम रोशन करें और अपनी जीवन की शुरुआत करें। इसी के साथ ही मैंने इस विद्यालय में 5 साल तक मैंने नियमित सेवाएं दी और अब है वो मेरा स्थानांतरण मेरे गांव में नजदीक हो जाने के कारण वहां पहुंच गया हूं। और एक बार मैं पुनः स्टाफ साथियों से निवेदन करता हूं कि इस 5 साल के कार्यकाल में अगर मुझे जान और अनजान में कोई गलती हुई है तो मुझे छोटा भाई समझ करके यही माफ करे। इतना कहकर मैं प्रयास। धन्यवाद करना राम जी। अब अगले कार्यक्रम में अपने विद्यालय के पीओ और प्रधानाचार्य श्री सुरेश जी रावल से आग्रह कि वो भी बच्चों को 2 शब्द कहें। सर्वप्रथम माँ शारदा के चरणों में सादर वंदन। प्यारे बच्चे, स्टाफ साथी और विदाई लेने वाली ये कक्षा, जैसा कि आपको विदित है हर वर्ष के भांति कक्षा 12वीं का विदाई समारोह का आयोजन किया जाता है। विदाई एक जीवन में महत्वपूर्ण पड़ाव है। कहीं पे भी अपन जाते हैं तो वहां पे जब अपना लक्ष्य पूर्ण हो जाता है तो अगले लक्ष्य के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस अंतिम लक्ष्य को छोड़ते हुए वो विदाई रूपी पड़ाव पार करते हैं। अब आपके जीवन में अब कोई बंधन नहीं है। आज के बाद एग्जाम हो जाएंगे ना, जो शिक्षक रोजाना कहते हैं यूनिफॉर्म में आओ, छोटी करके आओ, हाथ में से कड़ा निकालो, बाल कटाओ। अब कॉलेज में कोई नहीं कहते। आपसे पहले जो साथी गए, पूर्व विद्यार्थी भी आए हुए, उनको आप पूछो कोई कॉलेज में कहता है क्या? वो शब्द आपको उस समय कड़वे लगते हैं। बाद में आपको पता चलेगा जब आप कॉलेज पास करोगे उसके बाद में करना क्या है। मेरे को हमने तो ऐसे ही 13वीं 14वीं 15वीं जो भी बीए होगी अब तो आपके करोगे, फिर आपको पता चलेगा अब करना क्या है। इसलिए आपको जो पढ़ाया परिस्थितियों के अनुसार, अपने स्टाफ की भी कमी थी, फिर भी 10वीं और 12वीं और 8वीं क्लास में, 12वीं में तो हमारे सभी साथियों के कारण कोई भी आपके पाठ्यक्रम शेष नहीं रखा, जल्द से जल्द पूर्ण किया। बाकी क्लासों को छोड़कर, भाई नमी है 11वीं वाला, उनको बोला इनके जाने के बाद उनका करवाएंगे। तो जो आपको सिलेबस करवाया है, जो महत्वपूर्ण बातें बताई है, उनको ही पढ़ना है। बाकी आपके प्रवेश पत्र है वो आ जाएंगे कल या परसों, महेंद्र जी सर से ले लेना। इसके साथ ही आपके जो ग्रुप में महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, मॉडल पेपर आप सोचते हो ऐसे ही है, अरे मॉडल पेपर बनाने में, एक मॉडल पेपर बनाने में कम से कम 5 दिन लगते हैं। एक टेस्ट पेपर बनाने के लिए भी 2-3 घंटे सोचना पड़ता है, तो मॉडल पेपर बनाने में 5 दिन लगते हैं। उन मॉडल पेपरों की बार बार प्रैक्टिस करो, उससे कोई भी प्रश्न अगर बाहर नहीं जाएगा।
मनाना, क्योंकि अगर आपके 12वीं में ज्यादा प्रतिशत बनेंगे ना, तभी आपको रेगुलर एडमिशन हो पाएगा कॉलेज में। इसके बिना कोई एडमिशन नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखना। जिन आपसे पूर्व जो छात्र जैसे फौजा राम है और ये लक्ष्मण सिंह है, ये आए, उनको पूछो कैसे एडमिशन होता है। कम परसेंटेज होता है तो कोई एडमिशन नहीं होता है। फिर प्राइवेट कॉलेज में कोई मतलब नहीं, क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कोई पता नहीं रहता है। इसलिए आपके घर वालों आपको, अगर आप काम पे जाते तो आपको 400-500 रुपए देते, फिर भी वो खुद का काम बिगाड़ कर आपको विद्यालय भेज रहे। क्यों? क्योंकि अगर मेरे बच्चे पढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, तो मेरा जैसा कार्य नहीं करना पड़े। इसलिए अपने माता पिता गुरुजनों को सपनों को साकार करने का एकमात्र रास्ता है, वो है शिक्षा। जब आप पढ़ाई करोगे ना, तो अपना आप अपने माता पिता गुरुजनों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने जो भी शुभ चिंतक है, उनकी इच्छाएं अपना आप पूर्ण हो जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद। सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। देखो 12वीं में 60% से ऊपर 5-6 ही के नंबर आते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में आना बहुत ही भारी चीज है, मेरिट बनती है उसके अंदर। तो फौजाराम है, लक्ष्मण सिंह है, अन्य भी काफी लड़कों के जो गवर्नमेंट कॉलेज सिवाना है, जालोर है, इनमें जो नंबर आते हैं आगे बीए करने के लिए, बीएससी करने के लिए, बीकॉम करने के लिए, जो 3 वर्षीय जो कोर्स है उसमें नंबर आना भी बहुत ही, जो ज्यादा नंबर आएंगे, अच्छी तैयारी करनी है, ज्यादा वो हार्ड नहीं है, बहुत ही पेपर 12वीं का इतना हार्ड नहीं आता है, थोड़ी समझना है उसको। अब अगले कार्यक्रम में मैं मेरे मुख से भी थोड़ा सा आपको कह दूं कि मैंने आपको 12 साल से यहाँ देखा है। पहली में आए थे, माँ बाप अंगुली पकड़ के एडमिशन कराया, कोई छठी में आए थे, तो जो साथी गुरुजी हैं उन्होंने आपको बहुत ही अच्छा पढ़ा के 5वीं तक पास करवा के यहाँ लाए। फिर कोई 8वीं पाठ के 9वीं में आया। तो मैं इस विद्यालय में काफी दिनों से हूँ, तो मेरा भी ये रहता है कि जिस प्रकार से आप ये हमारी जो कही हुई बातें पढ़ाया न हो, मैंने जैसे आपको पढ़ाया न है, परंतु पहले तो पढ़ाया ही है, सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए, परंतु आपको मेरा यही कहना है कि आप जीवन में एक आदर्शवादी व्यक्ति बने, और बन के इस गांव का, इस जिले का और उन गुरुजनों का जो पहली से लेके 12वीं तक और कॉलेज लाइफ में जो आप पढ़ोगे, उनका कि कौन वो छाती पे हाथ रख के ये कहे कि मेरा शिष्य जिसने मेरिट में नंबर लाया, ये मेरी शिष्य है। जो अब मैं एक दिन गौरवान्वित हुआ कि एक लड़की जो इस विद्यालय से 8वीं पास करके गई, ममता कुमारी, फिर वो लड़की 10वीं कुंडल से की, कुंडल भी 10वीं, अपनी 8वीं 12वीं बालिका विद्यालय पादरू से किया, और वो लड़की अब जो L1 जो शिक्षक की भर्ती 5वीं तक की है, उसमें फाइट किया, और मैं कह रहा हूं कि वो टीचर बनेगी। तो ये कैसा मुझे गर्वान्वित हुआ, मुझे बहुत ही अभिमान हुआ कि मेरा शिष्य एक जो उस समय में इस विद्यालय में जो भौतिक सुविधाएं आज नहीं है, मोबाइल का नहीं है, पहले आज तो है, आप पूरे दिन मोबाइल चाहे घर पे चलाएं, कैसे चलाते हैं, परंतु इससे भी थोड़ी कमी रखनी, शिक्षा पर्द चीजें ही देखनी, अति आवश्यक हो तो ही उस मोबाइल को काम में लेना। नहीं, पुस्तकें अपने पास में अच्छी पढ़ो, अच्छे उसकी पासबुक के अलावा पुस्तक पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रश्न को समझने में, उत्तर को समझने में, लिखने में बहुत अच्छा रहेगा। पासबुक ये एक कम समय के लिए, बाकी विद्यालय आगे आप अपने जो
ट्रेनिंगें करेंगे जिस भी क्षेत्र में, उसमें बहुत ही पुस्तकों 12वीं तक की पुस्तकें कम नहीं होती है, चाहे वो हिंदी की है, चाहे सामाजिक ज्ञान की, इसकी इतिहास की है, ये नागरिक शास्त्र की, राजनीति विज्ञान, ज्योग्राफी, भूगोल, ये जो भी किताबें हैं 12वीं 10वीं 9वीं 11वीं की, ये बहुत ही अपने जीवन में काम आने वाली किताबें हैं। और इनको अपन पढ़ लिया अच्छी तरह से मन से तो याद रहता है। कविता सर ने गाई, कविता आपको अब ऐसी कविताएं भी जीवन प्रेरणा वाली हैं, वो याद रखनी चाहिए, जिससे अपने को जीवन जीने का तरीका और अपने को मिले। अब मैं अगले कार्यक्रम में आप के गुरुजी जो स्थानांतरण होके भागवा गए हैं, मैं उनको अपने पीओ सर से आग्रह करता हूं कि श्री कन्नाराम जी सर को सिरमौर पहना के इस विद्यालय से जो विदाई दें। हाँ। श्री कन्नाराम जी, श्री सुरेश जी रावल साहब। माल्यार्पण के लिए मैं श्री सैल सिंह जी राजपुरोहित से आग्रह करूं कि श्री कन्नाराम जी को माल्यार्पण से सुभूषित करें। श्री सैल सिंह जी। माल्यार्पण श्री उत्तम सिंह जी। उत्तम जी सर माल्यार्पण कराएं आपने। श्री भौजी, श्री भौजी जी, श्री दानाराम जी, श्री महेंद्र जी, श्री प्रेम सिंह जी, श्री भूर जी और अन्य भी कोई है, अगर कोई साथी है। गुरु जी पूर्व विद्यार्थी जो यहाँ आए हुए हैं वो भी सर के माल्यार्पण करेंगे।
आपका 120 हो गया है। मैं गूगल पे करूंगी। ओह, मेरे पास तो सिर्फ यही है। अभी अगली कड़ी में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को माल्यार्पण और विदाई का कार्यक्रम होगा। कृपया बच्चों से आग्रह की शांति बनाए रखें, एकदम कार्यक्रम को देखें।